दोस्तों बहुत नजदीक आ चुके हैं और हर महीने के बाद अपना जो तरीका है थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जो प्लानिंग मैं आपको देने जा रहा हूँ वो 1 दिसंबर से देने जा रहा हूँ कि दोस्तों उसके लिए आप पहले से एक तैयारी कर लोगे कि सर मुझे ऐसे ऐसे ये सोर्सेस मेरे पास होने चाहिए और 1 दिसंबर से मैं बेहतरीन तरीके से पूरी प्लानिंग वाइज पढ़ने वाला हूँ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक चीज लिख के मुझे जरूर बताना कि आपके लिए अभी भी पूरी ईमानदारी के साथ, झूठ नहीं बोलना, पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका कितना परसेंट पढ़ के हुआ है। जो भी हुआ है ईमानदारी के साथ, झूठ नहीं लिखना। एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं अराउंड 2000 लाइक। मुझे लगता है अपने प्रदीप राहुल सर के लिए जरूर पूरा करोगे। एंड दोस्तों जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो कि दोस्तों इस चैनल को भी बहुत ऊपर तक पहुंचाना है और आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की बहुत जरूरत है। राहुल सर एक और चीज क्लियर कट बोलना चाहूंगा, आज जिस दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो के शाम को हमारा अराउंड 7:30 या 8:30 बजे, मेरे ख्याल से 7:30 बजे, 7:30 को सब आज पहला सेशन आरसीसी बैच का फ्री लेक्चर यूट्यूब चैनल पे रखा गया है। प्लीज गाइस जरूर जुड़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल किस लेवल की चीजें यहाँ होती है। और मैं बोलूंगा प्राइस बहुत हमने कम रखा है रैंकर क्रैश कोर्स का। एंड गाइस आज पहला यूट्यूब पे और कल से कंटिन्यू हमारे ऐप पे चालू हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा पहले दिन से ही जुड़ो जिससे आपको कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं होगी। आपकी प्लानिंग बस एक ही रहेगी कि राहुल सर, प्रदीप सर और मेरी टीम, अमोल सर, संदीप सर, फिर ओमकार सर जो इंग्लिश लेने वाले हैं, वो जिस तरह से करवा रहे हैं उनका जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपकी तो प्लानिंग बस यही होनी चाहिए। एंड बाकी जो बच्चे हैं उनकी प्लानिंग राहुल सर। तो गाइस ये मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद भी मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा, पर ये मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लानिंग आपके लिए ना फाइनल प्लानिंग आपको कंसीडर करके लेना चाहिए। हाँ, उसके बाद वाली प्लानिंग मेरी थोड़ी सी पास वाले बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग रहेगी। अभी भी आपके ऊपर स्ट्रेस कम है, ऐसा प्लानिंग दे रहा हूँ। और दोस्तों आज मेरा आरसीसी का पहला लेक्चर है जो यूट्यूब पे मैंने रखा है, तो प्लीज एक बार उस लेक्चर को आप जुड़ोगे। हाँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको लाइक कर लो। उसमें आप आओगे तो उसका एक बेनिफिट क्या होगा पता है आपको, ये तो पता चल जाएगा कि मुझे पढ़ना कैसे है, भले आप आरसीसी में जुड़ो या ना जुड़ो। और नहीं जुड़ोगे तो बोर्ड का पेपर कैसे दोगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे देखो प्रोफेसर अपने पास दिसंबर में, थोड़ा सा मैं मार्कर छोटा करता हूँ, अपने पास दिसंबर में 30 डेज है। मैं 30 डेज ही ले रहा हूँ क्योंकि 31st तो अपने को एंजॉय करना है। देन अपने पास जैन मंथ में भी मैं इसको 30 डेज ही कंसिडर कर रहा हूँ। इसको मैं जैन मंथ में 30 डेज कंसिडर करके चल रहा हूँ, 31 नहीं ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों अपने पास अगर समझो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा है पीसीएम वाला, और कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा है पीसीबी वाला, और जो बाकी के सब्जेक्ट है उसका अभी टेंशन मत लो। ये सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आपको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से इस सब्जेक्ट के बारे में आपको कवर करना है। तो सर वहां पे कलर अलग आ रहा है, ऐसे क्यों? कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं आपको ये वाले बैच का पूरा प्लानिंग दे दूंगा, चालू है राहुल सर इसलिए। तो बाकी के बैच का अपने आप अरेंजमेंट आपका हो जाएगा। ये बैच का अगर प्रॉपर प्लानिंग ले लोगे तो बाकी का तो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो देखो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर समझो ये पूरा मिला के सभी चैप्टर्स को अगर मैं मिलाऊं 15-15, मुझे पता है 2 चैप्टर में 16 भी है, पर मैं ऑलमोस्ट आसपास कंसिडर करके चल रहा हूं 62 चैप्टर्स। अपने पास डेज कितने हैं दोस्तों? 62 चैप्टर्स है, अपने पास डेज कितने हैं? 60 है। तो ऑलमोस्ट आपको अब कोशिश करना होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका पीसीएम भी है, हाँ, जिसका पीसीएम है, समझ जाओ यहाँ पे ऑलमोस्ट तो समझ के चलेगी 45 चैप्टर्स, ऐसा समझे 46 भी हो सकता है, पर 45 में समझ के चल रहा हूँ। हाँ, तो ये वाले जो पीसीएम वाले स्टूडेंट है ना उनके लिए अब फुल एंड फाइनल है कि आपको 1.5 डेज में एक लेसन किसी भी हालत में कवर करना, मतलब 3 डेज में 2 लेसन। ये टारगेट दिमाग में बिठा लोगी सर आज और कल दोपहर तक, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट घर पे ही रहोगे, इसमें आपको प्रीलिम्स देना है, सब देना तो होगा भी, क्योंकि प्रीलिम्स का टेंशन है। तो उसमें एक एक दिन में तो आपके अंदर इतना टैलेंट है, 4-4 लेसन आपने खत्म किया था प्रीलिम्स के टाइम या अभी फाइनल एग्जाम, तो अब वो वाला मैदान में उतरना होगा। बट जिनका पीसीएम भी है वो फुल एंड फाइनल समझ के चले कि 1 डे 1 लेसन, 1 डे 1 लेसन, 1 डे 1 लेसन। अगर आप नहीं करोगे तो आगे ऐसा एक दिन आएगा जहां पे 1 डे 4 लेसन, 1 डे 4 लेसन। इसलिए आज सर ने मुझे बोला, मैंने बोला ठीक है, आज प्लानिंग एकदम शानदार है। और सबसे बेस्ट है कि अपना आरसीसी बैच चालू हो रहा है, इतने शानदार टीचर्स हैं, प्रदीप सर है, अमोल सर है, संदीप सर है, मैं हूं और ओमकार सर है। तो ये सब आपके स्ट्रेस को वहां पे कम कर दिया जाएगा। हमारा भी टारगेट रहता है वहां पे हमेशा कि 1 या 2 दिन में कैसे एक लेसन को कवर करें। आरसीसी में यही मतलब रहता है कि एकदम हम एग्जाम के पॉइंट से जाते हैं। तो मतलब अराउंड अगर समझो जैसे मेरे मैथ में
टोटल 15 लेसन है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि 30 डेज में कैसे उसको कवर करूँ। और अगर आपने वो देख लिया तो फुल एंड फाइनल, क्योंकि हम बेसिक से वहां पे भी जाते हैं और हाँ थोड़ा सा आपको हम एग्जाम के अकॉर्डिंग वहां पे चीजों को बताते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा, पर मेहनत करना होगा। तो देखो जिनका पीसीएम भी है 1 डे 1 लेसन, और जिनका पीसीबी है या पीसीएम है वो हमेशा 1.5 डेज, पर वो भी टारगेट लेके चले 1 डे 1 लेसन तो अच्छा है, क्योंकि उनके ऊपर बाकी सब्जेक्ट का बर्डन ज्यादा है, तो वो सब्जेक्ट भी अपना थोड़ा सा तैयार कर ले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कैसा ये भाई प्लानिंग है। एक चीज और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा दोस्तों। अब बड़े बड़े वीडियोस अगर किसी चैप्टर के लिए देख रहे हो तो मेरे भाई आप सही ट्रैक पे नहीं हो। अब आपको कम से कम टाइम के अंदर आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ चीजें है वो खत्म करनी है। अब गाइस वो समझने समझाने का टाइम खत्म है। अब टाइम है कि दुश्मन को मारो, खत्म करो और आगे बढ़ो। ये सही टाइम है, क्योंकि हर टाइम लड़ने का तरीका अलग होता है। तो भाई अब जो लड़ने का तरीका है ना बिल्कुल अलग होना चाहिए। अब गधा वर्क नहीं होना चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको मिनिमम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें खत्म करनी है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? और गाइस वही सब चीजें हम लोग अब पैटर्न फॉलो करने वाले हैं कि एग्जाम में बच्चों को क्या करवाया जाए कि वो बच्चों को कम टाइम पढ़ना भी रहे। एंड गाइस मैं बोल रहा हूं ये पैटर्न तो फॉलो करना। सबसे बड़ा पैटर्न ये है कि हमारे यहाँ हमारे ऐप में हम लोग अननेसेसरी बातें नहीं करते। बिना मतलब आप 15 मिनट पढ़ाओ, आधा घंटा बकवास करो, ऐसा हम कुछ नहीं करते। हमारा फोकस रहता है कि बच्चों को मिनिमम टाइम में चीजें दो, जिससे बच्चे बाद में भी देखे ना तो उनका टाइम बचे और उनका भी सेल्फ स्टडी हमारे साथ हो। और यही पैटर्न गाइस आपको भी फॉलो करना है। आप कहीं भी कुछ भी कैसे भी कर रहे हो तो गाइस इस समय आपको टाइम बहुत बचाना है, क्योंकि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप कहीं से कुछ भी कर लो, पर अगर आप सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं कर रहे हो भाई आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये सभी को प्रैक्टिस की जरूरत है। डेरिवेशन को तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है गाइस। लास्ट टू लास्ट जो सबसे डिफिकल्ट बच्चों को जाता है, फिजिक्स तो पूरा जाता है एंड केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक वाला सेक्शन जाता है। फिजिक्स इसलिए डिफिकल्ट जाता है राहुल सर कि बच्चों को यही नहीं पता रहता कि उन्होंने जो पढ़ा है क्वेश्चंस उसी टाइप के हैं, तो आपको क्वेश्चंस को भी देखते जाना है। ये सभी चीजें आप जो भी चैप्टर कर रहे हो, आप पीवाईक्यू देखोगे पिछले 4 साल 5 साल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए एंड उन्हीं क्वेश्चंस वाइज आगे बढ़ते जाओ। एंड मैथ का तो कोई टेंशन ही नहीं राहुल सर, उसके अंदर क्वेश्चंस भी वैसा ही होता है, क्योंकि देखो मैथ का वैसा ही क्वेश्चंस आता है, उसी को सॉल्व करना आता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। उसके अंदर राहुल सर जो करवाएंगे बस वही आपको करना है। एंड फिजिक्स के अंदर गाइस थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा। फिजिक्स के अंदर गाइस आपको क्या करना है, जब टॉपिक समझाया जाएगा तो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। केमिस्ट्री के अंदर भी वैसा ही करना है। इंग्लिश के अंदर ओमकार से जो करवाएंगे बस वो पैटर्न फॉलो करना है। समझ में आए? तो राहुल सर लास्ट टू लास्ट यही बोलूंगा कि याद से आज के सेशन में आपको आना है, और ये स्ट्रेटेजी आप एक टाइम टेबल अपने घर पे बना के लगा दो कि आज मैं ये लेसन करूंगा, आज मैं ये लेसन करूंगा। और आप वीकली आप अपना चाहिए तो आप अपना पूरा टाइम टेबल कमेंट सेक्शन में भी हमें बताओ कि सर हमें एक वीक में ऐसे पढ़ने वाले हैं, बस 1 वीक का अभी आप बताओ। एंड आप अपने घर पे आज एक लिस्ट बना दो, आज भले आज का टाइम जाए, ये अभी भी आपके पास टाइम है, 4-5 दिन में आप अपना अरेंजमेंट करो कि आगे मैं किस तरह से अपने चीजों को मैनेज करूँ कि दिसंबर मंथ से मेरा कोई दोस्ती नहीं, कुछ नहीं, ओनली स्टडी। और गाइस डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आज वो हमारे दूसरे चैनल पे आने वाला है। मेरे और राहुल सर की जर्नी है, जरूर वो जाके देखना, आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए। इसीलिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उसको भी जाके देख लेना और लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।